तो आइए फिर चलते एक बार संजय शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। आइए उनका रुख करते हैं। तो पहले महाराज आपके पास आ रहा हूं संजय जी। आप पहले विधान बता रहे थे हमें और ये भी समझा रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार से जल अर्पित करना है, किस प्रकार से आपने नई बात बताई कि उनसे माफी भी मांगनी है कि कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। आप अपनी बात आगे रख सकते हैं महाराज। जी, देखो सबसे पहले जब भी हम गणेश विसर्जन करते हैं तो गणेश जी का आवाहन करते हैं। आवाहन के मंत्रों में जो है गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। तो आवाहन करने के पश्चात जो है विसर्जन भी जरूरी है। और जो गणेश पंच महारत्नम है या गणेश जी के जितने भी मंत्र हैं और जो मेन मंत्र है गणेश जी का वो है ओम गणानन्त्वः गणपति गंगवामहे पियाणन्त्वः पियपति गंगवामहे निधि ठीक है, नान्त्वा निधिपति बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, गंगवामहे। आपके पास मैं लौटूंगी, आप अपनी बात को भी पूरा कीजिएगा। धर्मेंद्र के पास कुछ अद्भुत तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जरूर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। धर्मेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय बप्पा के साथ चल रहा हूं, गणेश भक्तों के साथ चल रहा हूं और परेल के राजा हैं ये, और इन्हें दक्षिण मुंबई के आसपास की सभी गलियों में ऐसे तरीके से सभी लोगों को दर्शन देने के लिए ले जाया चल रहा है। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा काफिला जुटता जा रहा है। देख पा रहे हैं 25 फीट के गणेश बप्पा की ये जो तस्वीर है, और लाल बाग के माफ करिएगा गिरगांव चौपाटी की तरफ ही इन बप्पा का भी विसर्जन किया जाना है। एक तगड़ी सुरक्षा के साथ, एक तगड़ी सुरक्षा के साथ, और एक ये देखिए किस तरीके से अब यहाँ से सीधे बप्पा को दाहिने ही तरफ मोड़ लिया जाएगा। हालांकि ये परेल के राजा हैं, लेकिन इन्हें भी 24 घंटे लगेंगे गिरगांव चौपाटी पहुंचने के लिए। सुबह सुबह ही सारे गणेश भक्त जो हैं वो बप्पा के साथ उनके काफिले में शामिल हो गए हैं और एक भव्य तरीके से जो है इन्हें ले जाया जा रहा है। खास बात यह है कि गणपति बप्पा को जो है दक्षिण मुंबई के हर उस जगह ले जाया जाता है जहां जहां उनके दर्शन करने वाले इंतजार कर रहे होते हैं। इस समय ये केईएम अस्पताल है, मुंबई का सरकारी अस्पताल है दक्षिण मुंबई में, और उस सड़क के ठीक सामने गणपति बप्पा को जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह से लाया गया है। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक की भी जो समस्या है उसे सुलझाने की पूरी कोशिश मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। एक बड़ी तादाद में गणेश भक्त जो है यहाँ जुटे हुए हैं। खासियत ये है कि इतनी भव्य प्रतिमा है गणपति बप्पा की, लगभग मुझे लग रहा है 25 फीट के होंगे, और कितने सुरक्षा के साथ और कितने अस्थिले से इन्हें जो है मोड़ा जाता है, क्योंकि आसपास पेड़ भी हैं, पौधे हैं, जिनसे पूरी कोशिश की जाती है कि कहीं बप्पा को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंच जाए, बप्पा कहीं टकरा ना जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। बप्पा इस समय एक ट्रॉली में जो है विराजमान है, और उस ट्रॉली को संभालने के लिए थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से जो है बप्पा को संभाला जाता है और कितने बढ़िया ढंग से इन्हें क्योंकि काफी वजन होते हैं ना, काफी वजन भी है, और कितने लोग जो हैं गणपति बप्पा की सुरक्षा एन सब में शामिल हैं। थोड़ा सा ये देखिए किस तरीके से जो है गणेश भगवान को जो है श्रद्धालुओं के बीच और गणेश भक्तों के बीच ले जाया जा रहा है। गिरगांव चौपाटी ले जाकर के बप्पा का विसर्जन किया जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंबई में करीब 300 से ज़्यादा ऐसे पंडाल हैं जहां पर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, और सभी का जो विसर्जन है वो गिरगांव चौपाटी में ही जाकर किया जाता है। और सबसे अंत में यानी कि लालबाग का राजा, सबके अंत में उन्हीं का विसर्जन किया जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं 2 बजे के आसपास लालबाग के राजा बाहर की तरफ निकल आएंगे, और उसके बाद में बहुत सारी जगहों पर ले जा करके अंत में कल सुबह 8 बजे के करीब जो है लालबाग के राजा का विसर्जन कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि लालबाग के राजा के विसर्जन के पहले इस तरह से जितने भी ऊंची प्रतिमाएं हैं और जितने भी बड़े पंडाल हैं जो इन ऊंची प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं, सबसे पहले उनका विसर्जन होता है और उसके बाद अंत में लालबाग के राजा का विसर्जन होता है। आप ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं धर्मेंद्र, ये भी समझाइए कि कितना बड़ा चैलेंज होता है
अगर हम शासन के हिसाब से देखें, प्रशासन के हिसाब से, बीएमसी का अगर हम इसमें जिक्र करें, तमाम वॉलंटियर्स का अगर हम जिक्र करें, तमाम सीसीटीवी, एम्बुलेंस लेकर कितनी बड़ा सुरक्षा घेरा होता है, क्योंकि ये छोटी गैदरिंग नहीं है धर्मेंद्र जी। देखिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज मुंबई पुलिस के लिए हो जाता है और स्पेशली महाराष्ट्र के प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गणेश उत्सव एक महापर्व के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। जिस तरीके से कल मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मीडिया की और कुछ आंकड़े सामने रखे हैं, उसी के हिसाब से हम आपको बताएं कि तकरीबन 25,000 से ज्यादा पुलिस के जो जवान हैं वो इस तरह से गणेश पंडालों में और गणेश बिल्कुल धर्मेंद्र, लौटेंगे आपके पास, आप और तस्वीरें दिखाइएगा। लेकिन मुंबई के राजा की कुछ और अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से देश भर में उत्साह है और मुंबई की तस्वीरें सबसे ज्यादा अद्भुत नजर आ रही हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आज हम विसर्जन के दिन आए हैं लालबाग और परेल एरिया में। यहाँ पर माहौल कैसा है, मेरे पीछे जो ये मूर्ति है मुंबई में सबसे पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मानी जाती है, 1928 में स्थापित हुए थे ये गणेश गल्लीचा राजा। आप देख पा रहे होंगे कि वो मुंबईचा राजा के नाम से भी काफी प्रसिद्ध और मशहूर है। लोगों का यही कहना है, गणपति बापा मोरिया तू अगले बरस फिर से लौट कर आ। ये जो माहौल आप देख पा रहे हैं, 3 घंटे बाद यहाँ पर एक पांव रखने की या एक उंगली रखने की भी जगह नहीं होगी। इतने लोग उत्साहित डीजे, ढोल ताशा वगैरह वगैरह पर नाचते हुए वो लोग जाएंगे गिरगांव चौपाटी की ओर भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने। और आज पूरे मुंबई में ऐसा ही माहौल दिखेगा। ये सारे लालबाग परेल एरिया में, जहां पर ढेर सारे 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन भी रखे गए हैं, आज इतनी बड़ी मूर्ति या उससे भी बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी। अगर मैं मेरे कैमरामैन किरण को कहूं तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि ढोल ताशा भी वहां पर कैसे नगाड़ा और ढोल लेकर रेडी है बजाने के लिए। ये मूर्ति आगे बढ़ती जाएगी। जिन लोगों को इन 10 दिनों में दर्शन नसीब नहीं हुए या प्राप्त नहीं हो पाए, उन सभी को वो दर्शन देते हुए गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ेगी। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ देव कोटक,